इस पार्ट की शुरुआत में 7:30 बज चुके होते हैं और ये टाइम होता है उसकी लाइव स्ट्रीम करने का। जिसके बाद वो अपने बोर्ड को लगाता है और अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है, जहाँ पर सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि मैं भी लाइव स्ट्रीम के टाइम पर आ चुका हूँ। देखते हैं कि इस बार मोटा क्या बनाता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए अपने पेन को स्टार्ट कर देता है। इसके साथ ही वो बड़ी रफ्तार से पेंटिंग बना रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि ये तो एक लोली कैरेक्टर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसे कैरेक्टर को पहले कभी देखा है। यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि देखते हैं कि अब ये क्या बना रहा है। इसके साथ ही हमारा मोटू उस कैरेक्टर को ड्रॉ कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये तो किसी बारबी डॉल के कैरेक्टर जैसा लग रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर उसमें कलर भरने लगता है, जिसके बाद कलर भर के तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बोल रहे होते हैं सच में ये कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस पर हमारा मोटू भी अपने व्यूवर्स को देखता है, जो कि 2800 हो गए होते हैं, और वो भी अपने इतने ज़्यादा व्यूवर देखकर पहली बार तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद बोलता है कि चलो लोगों के फ़न के लिए कोई अजीब सा कैरेक्टर बनाते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर वो एक और पेंटिंग करने लगता है, जहाँ उसका कैरेक्टर बन के तैयार हो जाता है, जो कि एक छोटी बच्ची का होता है, जिसे देखकर सभी बच्चे यहाँ पे हंसने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि सच में ये मोटू क्या कर रहा है। इसने एक छोटी बच्ची का फोटो बनाया है जो कि अजीब ही दिख रही है, और वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि उसने ऐसे ही फ़न के लिए इस छोटी सी बच्ची को बनाया है, वो ज़रूर इसके आगे एक हॉट सी सेक्सी सी लड़की को बनाएगा। तो चलो उसका वेट करते हैं जब वो उसको बनाता है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर एक और आर्ट बनाने लगता है, जहाँ पर उसने पेपा पिग का फोटो बनाया होता है, जिसे देखकर उन लोगों की हंसी छूट जाती है। इसके साथ ही वो लोग बोल रहे होते हैं कि आज इस मोटे को क्या हुआ, लगता है ये ज़्यादा ही आज फन के मूड में है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसका पेंटिंग का वेट करेंगे, क्या पता ये नेक्स्ट इससे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाए। जिसके बाद हमारा मोटो कहता है कि चलो बहुत हो गया फ़न। इसके साथ ही अब वो कहता है कि चलो अब मैं अपनी असली पेंटिंग उन लोगों को दिखाता हूँ। जिसके बाद वो अपने सामने कुछ पेपर्स को ले आता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक साथ ही काफ़ी पेंटिंग को बना रहा होता है, जिसमें से वो एक क्वीन का फ़ोटो बनाता है, जिसे देखकर सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये तो उस वाले कार्टून की क्वीन है ना, सच में ये देखने पे काफ़ी अच्छी लग रही है। जिसके बाद वो एक और कैरेक्टर बनाता है, जिस पर वो लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये तो उस वाली एनिमे का कैरेक्टर है ना, सच में ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही वो एक और फीमेल कैरेक्टर का फ़ोटो बनाता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं ये तो उस चाइनीज़ ड्रामा की फ़ीमेल कैरेक्टर है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके साथ ही हमारा मोटू काफ़ी सारी ड्राइंग बना रहा होता है, और वो लोग भी उस पर कमेंट कर रहे होते हैं ये कितना ज़्यादा अच्छा है, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो देखता है कि उसकी हैंड की स्पीड और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है। तभी वो अपने व्यूवर्स को देखता है, जो कि 825 होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही उसे एक सुपर चैट मिलती है, जिसे देखने के बाद वो सोच रहा होता है कि अगर वो उसे ऐसे ही पैसा मिलता रहा तो वो अपने दूसरे मिशन को भी कंप्लीट कर सकता है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही उसका सिस्टम उसे कहता है कि आपको 5 और पेंटिंग बनानी है, जिसके बाद आपका ये मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। जिसको पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तैयार हो जाता है अपनी बाकी पेंटिंग को बनाने के लिए। यहाँ पर वो अपनी बड़ी रफ्तार के साथ बहुत सारी पेंटिंग को एक साथ ही बनाने लगता है, जहाँ पर सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि मोटू देखो अब और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ अपनी पेंटिंग को कर रहा है, जहाँ पर वो लोग मोटू को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर एक फीमेल कैरेक्टर का फोटो बनाता है, जिस पर सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये तो झाइलुस्ता है ना, उस वाली सीरीज़ की मेन कैरेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा अमीर होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक और फोटो को बनाता है, जिसको देखकर वो लोग कहते हैं ये तो झाइलुस्ता का नाइट है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर अपनी रफ्तार से काफ़ी सारी पेंटिंग को इतनी जल्दी जल्दी बनाने लगता है, जिस पर सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि देखो मोटू की कितनी ज़्यादा स्पीड है, वो कितनी तेज़ी के साथ एक साथ पेंटिंग को बना रहा है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर एक और कैरेक्टर बनाता है, जिसमें 2 फीमेल लीड होती हैं, जो कि फुटबॉल खेल रही होती हैं, जिसको कमेंटेटर बहुत आसानी से पहचान चुके होते हैं। इसके साथ ही वो एक और पेंटिंग बनाता है, जिसमें कुछ लोली बास्केटबॉल खेल रही होती हैं, जिसको देखकर सभी कमेंटर कह रहे होते हैं कि ये तो उस वाली एनिमे की कैरेक्टर है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। इसके साथ ही हमारा मोटू का सिस्टम बोलता है कि आपने 199 पेंटिंग बना ली है, अगर आप एक और पेंटिंग को बनाते हैं तो आपका ये मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो सोच रहा होता है कि चलो एक और कैरेक्टर को बनाते हैं। इसके साथ ही वो एक और कैरेक्टर बनाने लगता है, जिसे देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर अब ये क्या बना रहा है, क्योंकि उसने एक हेड बनाई होती है। तभी वो उसके फेस को बनाता है, जिसे देखकर सभी कमेंटेटर बोल रहे होते हैं कि आखिर ये फेस कैसा बना है, आखिर ये बना क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसकी
पेंटिंग बन के तैयार हो जाती है, जिसे देखकर सभी कमेंटेटर बोल रहे होते हैं ये तो चॉपर बनाया है, इसने फीमेल चॉपर को बनाया है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सच्ची मोटे तूने आज की लाइव स्ट्रीम में आग लगा दिया, आग लगा दे, तूने तो अन्नू मलिक को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे ही वो लोग मोटू की तारीफें कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो उसका मिशन है ये वाला कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही उसका सिस्टम बोलता है कि आपका ये मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अब रिवॉर्ड दिया जाता है। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी ग्लो करने लगती है, जिधर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो इमेजिनेशन स्किल होती है वो बढ़ चुकी होती है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में काफ़ी कुछ आने लगता है इमेजिनेशन से रिलेटेड, जहाँ पर वो बोल रहा होता है सच में 1+ इमेजिनेशन बढ़ने से जो इसकी इमेजिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ ही उसका सिस्टम बोलता है इसके साथ ही आपकी जो ड्राइंग की क्वालिटी है उसको भी 2+ से बढ़ाया जा रहा है। अब ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसकी ड्राइंग की जो एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ चुकी होती है। तभी उसका सिस्टम बोलता है कि आपको 100 पॉइंट भी और दिए जाते हैं, जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद उसे काफ़ी कुछ मिला। जिसके बाद वो डायरेक्ट अपनी शॉप को खोलता है, जहाँ पर वो अपने पेन को बाय करने वाला होता है, जहाँ पर उसे पेन को 10 पॉइंट में बाय करना होता है, लेकिन अब उसके पास 100 पॉइंट होते हैं। जिसके बाद वो उस पेन को परचेस कर लेता है, जिसके बाद उसका पेन अचानक से उसके हाथ में आ जाता है। जिसके बाद वो उस पेन के फ्यूचर को देखने लगता है, जहाँ पर वो पेन में एक बटन को देखता है, जिसके बाद वो उस बटन को क्लिक करता है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने काफ़ी सारी स्क्रीन आ चुकी होती है, जिधर वो पेन को अब ब्रश बना सकता है, पेंसिल बना सकता है, रबड़ बना सकता है, और वो समझ जाता है ये पेन नॉर्मल पेन नहीं है, ये बिल्कुल एक हाईटेक पेन की तरह है। अब ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी इसके दोस्त का टेक्स्ट आता है। अब वो कहता है कि भाई यार मेरे पे कुछ रुपए कम है, तो मुझे कुछ रुपए ट्रांसफ़र कर दे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर आया हूँ, जैसे ही मैं बाद में डॉम पर पहुँचूंगा मैं तेरे रुपये तेरे को वापस कर दूंगा। जिसके बाद हमारा मोटू कह रहा होता है मतलब जब मेरे को रुपये की ज़रूरत आती है तभी से मौत आती है, लेकिन अपना मांगने पे इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जिसके बाद हमारा मोटू उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ पर उसने उससे 2000 युआन भेजे होते हैं। जिसके बाद वो अपने सिस्टम की मिशन को वापस से पढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे लाइव स्ट्रीम का जो मिशन होता है उसमें 5000 व्यू लाने होते हैं, जिसके लिए उसे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। जिसके बाद उसका एक चार्म भी प्लस हो जाएगा, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अगर सब चीज़ें 1+ होने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो अगर उसका चार्म प्लस हो गया तो वो कितना ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, और वो ये मन ही मन सोच रहा होता है। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे 5000 सेंट का मैसेज आया होता है, जहाँ पर उसकी चुड़ैल टीचर उसको मैसेज करती है कि तुम्हारी नॉवल मेरी फ्रेंड को काफ़ी अच्छी लगी, जिस वजह से उसने तेरे को काफ़ी ज़्यादा रुपये भेजे हैं, और वो चाहती है कि वो अपने नॉवल के कैरेक्टर तेरे से ही डिज़ाइन करवा सकें। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम अपने सोच रहा होता है जो की बात को, जहाँ पर उसने कहा होता है कि अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। तभी जोटोबी को भी याद आता है कि वैसे भी उसकी जो लाइफ है वो नई शुरुआत कर रही है, क्योंकि वह पिछली लाइफ में तो मर चुका था, लेकिन उसको एक और मौका मिला है, तो इस बार उसे ज़रूर अपने बर्थडे को मनाना चाहिए। इसके साथ ही हमारा मोटू केक काटने के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है मैं सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी ये मेरी लाइफ का पहला बर्थडे है, तो ज़रूर ये बर्थडे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगा। इसके साथ ही वो अपने केक को काटने से पहले एक विश को मांगता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा खूबसूरत पर्सन बन जाऊँ, जिस पर हज़ारों लड़के फिदा हो जाएं। जहाँ पर वो अपनी विश को मांग लेता है, जिसके बाद उसका दोस्त जुओ कहता है कि जल्दी से अब तूने अपनी विश मांग लिया तो केक को काट, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जिस पर हमारा मोटू अपने फ़ोन को निकालता है और सभी लोगों को मैसेज करने लगता है, जहाँ पर जुओ कहता है कि अब तू क्या कर रहा है, तू किन को मैसेज कर रहा है। लेकिन इतने में ही उन तीनों के फ़ोन से विप की ऐप आ जाती है, जिसके बाद वो तीनों अपने फ़ोन को खोल कर देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोटू ने उन तीनों को रेड पैकेट भेजा होता है, जिसको देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, और वो मोटू से पूछते हैं कि आखिर तेरे पर इतने रुपए कहाँ से आए। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने आज अपनी मैम को कुछ पेंटिंग बना कर दी थी, जिसे उसने अपनी फ्रेंड को बेच दिया, जिसकी वजह से उसे 5000 रुपये मिले। जिसे सुनकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि तू ऐसे ही अपनी पेंटिंग को बना बना के बेचता रहे और तू अमीर बन जा, जिसके बाद तू अपने गरीब दोस्तों को भूल मत जाना, हमें भी कुछ देता रहना। जिस पर हमारा मोटू कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसके बाद हमारा मोटू अपने जो केक होता है उसे पिजन को देता है, जिस पर पिजन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन तभी वहाँ पर जो ली होता है वो उन लोगों से पूछता है कि कल की पार्टी में तुम लोग जाने वाले हो या नहीं, जिस पर जू कहता है कि मैं नहीं जाने वाला क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक मूवी देखने का प्लान बना लिया है। तभी जो पिजन होता है वो भी कहता है कि मैं भी वहाँ पर नहीं जाने वाला क्योंकि जो मेरी बचपन की क्रश थी उसके साथ कल मैं फुटबॉल मैच देखने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद वो मोटू से पूछता है, जहाँ पर मोटू कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे जॉगिंग पर जाना है और अपनी लाइव स्ट्रीम को करना है, तो मुझे भी माफ़ कर देना। जिसके बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे कुछ याद आता है, जहाँ पर वो पूछता है क्या कल जो पार्टी है वो टुमारो नाइट पार्टी है। जिस पर ली कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ। इसके साथ ही हमारा मोटू याद करने लगता है जब वो पिछली लाइफ में मरा था, तब वो 3 महीने आगे मरा था। जिसके बाद उसे पता होता है कि इस पार्टी के अंदर जो ली है उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि कुछ लोग उसको बहुत बुरी तरीके से मारने वाले हैं। जिस पार्टी में हम तीनों नहीं गए थे और ली की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, जिस वजह से ली काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगा था और अकेले रहने लगा था क्योंकि उस हादसे की वजह से उसको एक ट्रॉमा मिल चुका था, जहाँ पर वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके ली को उस पार्टी में जाने से रोकना होगा। जिसके बाद हमारा मोटू ली से पूछता है कि तेरी फ़ोन वाली बंदी का क्या हुआ। जिस पर ली कहता है हमारे बीच में सब कुछ सही चल रहा है लेकिन अभी तक वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। अभी ये बात जैसे ही जुओ को पता चलती है वो कहता है, ओए चश्मिश, तू तो बहुत ही छुपा रुस्तम निकला रे, जल्दी से हमें हमारी भाभी का फ़ोटो दिखा। इस पर वो कहता है कि अभी मेरे पास वो फ़ोटो नहीं है, मैं तुम लोगों को बाद में वो दिखा दूंगा। इस पर पिजन कहता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है रे जुओ, अब उसको परेशान मत कर। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, जो 5 स्टार होटल जिसका नाम स्वान स्वान है, मैंने उसमें एक रूम को बुक कर लिया है। असल में वहाँ पर मैं डिनर करने के लिए जाने वाला था, लेकिन अब मेरा वो प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि मैं जॉगिंग और स्ट्रीमिंग दोनों करता हूँ, तो कल के लिए वैसे भी वहाँ पर नहीं जा सकता। तो मैं चाहता हूँ कि ली तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर चला जाए, जिससे तुम्हारी ये फर्स्ट डेटिंग भी हो जाएगी। अब ये सुनकर जू और पिजन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं 5 स्टार होटल, ओए। जिसके बाद वो मोटू के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, भाई 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 भाई, प्लीज़ 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 उसको क्यों भेज जाए, मेरे को भेज देना। वैसे भी उस ली की डेट पे जाने में काफ़ी ज़्यादा फटेगी, इससे बढ़िया है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे चला जाऊँ। जहाँ पे जन बोल रहा होता है कि नहीं, इसको नहीं, मुझे भेज, क्योंकि मैं अपनी क्रश के साथ वहाँ पर जा सकता हूँ। इस पर मोटू उन दोनों को कहता है, कितने बड़े बेशरम हो, अभी तुम दोनों का प्लान था कहीं और जाने का, लेकिन अब तुम उधर जाने की बात कर रहे हो। इसके बाद मोटू कहता है कि मैं ये ऑफर सिर्फ ली को ही दूंगा, जहाँ पर वो कहता है कि ली तो जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ पर जाना, जिसके बाद तू वहाँ पर उसे प्रपोज भी कर देना, क्या पता वो तेरे से पट भी जाए। जिस पर जो ली होता है वो घबराते हुए बोल रहा होता है कि नहीं, ऐसा मुश्किल ही होगा, वो मुझे रिजेक्ट ही कर देगी। जहाँ पर उसके दोनों रूममेट सोच रहे होते हैं कि मोटू, अगर तुझे किसी को भेजना था तो हम दोनों में से किसी एक को भेज देता, इस ली की तो बहुत ही ज़्यादा फट ही रही है। तभी जो मोटू होता है वो उसको हौसला देता है और वो कहता है कि जरूर वो तेरे से पट जाएगी। जिसके बाद अब ली भी तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी के लिए उस होटल में डेटिंग पर चला जाता हूँ, लेकिन मोटू मैं तेरे पे बस तेरे को कर दूंगा, तो तू चिंता मत कर। जिस पर मोटू कहता है, चल ये बात भी सही है, लेकिन तू अपनी डेट को एंजॉय करना। इतना क्या कर वो वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पर पहुँच वो अपने गेट को लॉक कर लेता है। इसके बाद वो अपने फ़ोन को निकालता है और वो अपने चचेरे भाई को कॉल लगाने लगता है, जो कि उसी 5 स्टार होटल में काम करता है। असल में उसने कोई भी टेबल बुक नहीं किया था, उसने ली को झूठ बोला जिससे वो पार्टी में ना जा सके। जिसके बाद वो अपने भाई को सभी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है। इस पर उसका भाई उससे कहता है कि हाँ, सब कुछ हो जाएगा, 2 कपल आएंगे ना, ठीक है ठीक है, मैं सभी चीज़ों को बुक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2000 युआन मुझको पे करने होंगे। जिसके बाद हमारा मोटू उसको वो पे कर देता है। जिसके बाद उसका जो मिशन होता है वो प्रोग्रेस होने लगता है, और ये वही मिशन होता है जिसमें उसे 1 मिलियन रुपए को डोनेट करना होता है। जहाँ पर उसका जो मिशन होता है वो काफ़ी हद तक हो चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोटू के फ़ोन पर उसकी क्लासमेट का मैसेज आता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है, क्या तू नोवेल के कैरेक्टर को भी बनाता है। जिस पर अपना मोटू कहता है कि हाँ, मैं बनाता हूँ, लेकिन आखिर तुमने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा। जिसके बाद वो लड़का बताता है कि मेरा भाई कुछ नॉवेल्स बनाता है, जिससे उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर को बनाना पड़ता है, और जब मैंने और मेरे भाई ने तेरी लाइव स्ट्रीम को देखा, हमने देखा तो बहुत जल्दी कैरेक्टर को बनाता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे भी नोवेल के कैरेक्टर को बनाए, इसलिए मैंने तुझसे पूछा क्या तू बनाएगा। जिस पर हमारा मोटू कहता है हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले क्या मुझे उसकी नोवेल देखने को मिल सकती है।
क्या पता मैं उसकी कैरेक्टर ना बना पाऊँ। जिसके बाद वो बंदा अपने भाई के नोवेल को भेज देता है, जिसे देखकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उस नोवेल के अंदर कैरेक्टर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जिससे वो आसानी से उन कैरेक्टर को बना सकता है। जिसके बाद मोटू कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन क्या वो कुछ और भी उसे नोवेल भेज सकता है, जिसके बाद वो अपनी कन्फर्मेशन कर सके। जिसके बाद वो बंदा उसे और भी नोवेल्स के लिंक भेजता है जो कि उसके भाई ने बनाई होती हैं, जिसे पढ़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि उसके भाई के 1 लाख फॉलोअर्स हैं। ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और काफ़ी ज़्यादा चौंक भी जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि इसके मुकाबले उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन उसके फॉलोअर्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि उन लोगों को मेरा कंटेंट ज़्यादा पसंद ना आए। तो वो डिसाइड करता है कि वो भी नॉवेल्स को लिखेगा, लेकिन उसके ख्याल आता है कि वो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि उसे सिर्फ आर्ट बनाना आता है। जहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो उसके कैरेक्टर्स के जो नॉवेल्स हैं उनके बनाया करेगा, और जिनके लिए वो बनाया करेगा वो उनकी पॉपुलैरिटी का यूज़ करके अपने व्यूवर्स को भी बढ़ा सकता है। इसके साथ ही अब वो डिसाइड कर चुका होता है, जहाँ पर वो उसको लिख कर भेजता है कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारे भाई के कैरेक्टर को बनाने के लिए। जिसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि ड्रीम ऑफ द लाइफ टाइम 1000 ईयर नोवेल है, उसको जो कैरेक्टर है वो उसी ने बनाए हैं। अब ये सुनकर जो वो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये नोवेल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है उनकी कैरेक्टर की वजह से। जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तूने ही उस नोवेल के कैरेक्टर्स को बनाया है। अब उसके इतने बड़े रिएक्शन को देखकर मोटू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जिसके बाद वो लड़का उससे पूछता है कि तू अपने कैरेक्टर को बनाने के लिए कितने रुपए लेगा। जिसके बाद मोटू उससे बोलता है कि हाँ, मैं उसके रुपए लूँगा, लेकिन मुझे 2 चीज़ और चाहिए तुमसे। इस पर वो लड़का पूछता है कि आखिर क्या चाहिए। जिसके बाद मोटू उसे बताता है कि असल में जो वो कैरेक्टर है वो लाइव स्ट्रीम में वो उसे बनाएगा, और मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारा भाई है वो मेरे चैनल को प्रमोट करे। इसके बाद वो लड़का कहता है, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, लेकिन इसके लिए मुझे अपने भाई से पूछना होगा। जिस पर मोटू कहता है कि जल्दी से अपने भाई को पूछ के मुझे बता देना। अब थोड़ी देर में वो लड़का आता है और वो कहता है कि मेरे भाई को इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि मेरे भाई ने कहा है कि तो उसे महीने पर 10 फोटो बना के दे सकता है, जिसके बदले वो उसे 1500 रुपये दिया करेगा। तो मोटे मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। इसके साथ ही हमारा मोटू कहता है कि चलो, ये रुपए इतने ज़्यादा भी नहीं है और इतने कम भी नहीं है, उसे 10 ही फोटो बनाने हैं तो इतना काफ़ी है, और वैसे भी उसका चैनल प्रमोट हो जाएगा, ये तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही वो कहता है कि ठीक है, मैं इन सभी चीज़ों के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही अपनी डील को डन कर लेते हैं। जिसके बाद वो लड़का उसे 1500 सेंड कर देता है। अब ये देखकर मोटू भी खुश हो जाता है। जिसके बाद वो अपने कपड़ों को उतारता है और नहाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो सोचता है कि वो कुछ नॉवेल्स को पढ़ लेगा, जिसके बाद उसे कैरेक्टर बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद अब वो तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो पेंटिंग वाले रूम में जाते हुए बोल रहा होता है कि मैंने काफ़ी सारे नॉवेल्स को पढ़ लिया है, इसके बाद मैं आसानी से उन कैरेक्टर को बना पाऊँगा। जिसके बाद वो उस रूम में पहुँच जाता है, वहाँ पर वो अपने बोर्ड को लगाता है और अपने फ़ोन को लाइव स्ट्रीम के लिए सेट कर लेता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी जो लाइव स्ट्रीम में 6000 लोग जुड़ चुके होते हैं। जहाँ पर वो सोचा होता है कि बस उसके 10,000 कंप्लीट हो जाए तो उसका एक चार्म प्लस हो जाएगा, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो जाएगा, और वो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीम में बोलता है कि आज मैं इस नोवेल के 10 कैरेक्टर्स को बनाने वाला हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। जहाँ पर सभी कमेंटेटर बोल रहे होते हैं कि मोटे तो सच में बहुत ही ज़्यादा पंचुअल है, तो एकदम सही टाइम पे आ चुका है, हम तेरी ही लाइव स्ट्रीम का वेट कर रहे थे। आज देखते हैं कि आज तू कौन से कैरेक्टर्स को बनाने वाला है। इसके साथ ही हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि सभी कमेंटेटर तैयार होते हैं उसके पेंटिंग को देखने के लिए। इसके बाद वो अपने पेन को उठाता है और वहाँ पर बड़ी रफ्तार से एक ड्रैगन को बनाने लगता है, जिसे देखते हुए सभी कमेंटेटर बात कर रहे होते हैं कि हमें तो लगा था ये मोटा सिर्फ लोगों के फोटोज ही बना पाता है, लेकिन हमें यकीन नहीं था वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ड्रैगन को बड़ी आसानी के साथ ड्रॉ कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मोटू को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन इसके साथ ही वो उसमें कलर भर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ भरा होता है, जिसको देखकर सभी कमेंटेटर बात कर रहे होते हैं कि वाह वाह, मोटी ने कितना अच्छा बनाया है, इसने क्या डिटेल में कलर को फिल किया है। इसको देखकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि इसका बीएफएक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तो एकदम रियल ड्रैगन है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग उसको गिफ्ट कर रहे होते हैं उसके इस ड्रैगन के लिए, जिसको देखकर मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो सोच रहा होता है कि जब से उसकी इमेजिनेशन का 1+ हुई है तब से उसकी इमेजिनेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जिसका उसने यूज़ करके इस ड्रैगन को बनाया है।
जिसके बाद वो सोचता है जब से उसकी इमेजिनेशन बढ़ी है उससे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर सभी कमेंटेटर उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मोटू को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद मोटू कहता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद वो उसी नोवेल के अगले कैरेक्टर को बनाता है, जहाँ पे उसने एक फीमेल कैरेक्टर का फ़ोटो बनाया होता है जो कि देखने पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इस पर सभी कमेंटेटर बात कर रहे होते हैं, ये तो वही कैरेक्टर है, लेकिन ये तो लड़का था, क्योंकि इसे इस तरीके से दिखाया गया था कि ये शुरुआत में लड़की है, लेकिन बाद में इसे लड़का बता दिया गया था। लगता है मट ने इस नोवेल को ढंग से नहीं पढ़ा है, जिस वजह से इसने इसे लड़की बना दिया है। अब ऐसे ही ये बात मोटू को पता चलती है। वो सोच रहा होता है कि हाँ, मैंने नोवेल को आधा ही पढ़ा था, जिधर मैंने पढ़ा था ये लड़की है, इस वजह से मैंने इसे लड़की में ड्रॉ कर दिया। मुझे क्या पता था ये लड़का निकलेगा। अब वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी होता है। इसके साथ ही वो उन लोगों से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने गलती से ये फीमेल में बना दिया। जिस पर कमेंटेटर बोल रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, तो हमें कुछ और भी बना के दिखा सकते हो। जिस पर अब मोटू भी तैयार हो जाता है। इसके साथ ही वो अपने पेन के साथ वहाँ पर एक और कैरेक्टर को ड्रॉ करने लगता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी बिजलियाँ गिर रही होती हैं। अब इस कैरेक्टर को देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि मोटे, सच में तूने आग लगा दिया है, क्या तूने इस फोटो को बनाया है। इसके साथ ही हमारे मोटू को वो काफ़ी सारी गिफ्टिंग भी करने लगते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि मोटे तू कुछ भी बना, हम तेरे साथ हैं, बस हम लोगों को मज़ा आना चाहिए। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर को ड्रॉ करता है, जहाँ पर वो एक लड़का और लड़की बनाता है, जिसमें से लड़की के हाथ में एक फायर स्टिक होती है और लड़की काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। इसके साथ ही काफ़ी सारे लोग हमारे मोटू की तारीफ़ कर रहे होते हैं, जिसको देखकर मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब वो देखता है कि उसके 10,000 व्यू कंप्लीट होने वाले हैं, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद वो वापस अपने पेन को उठाता है और वो नोवेल को पढ़ते हुए अगले कैरेक्टर को बनाने लगता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि उसे एक मोटे से कैरेक्टर को बनाना है जो कि इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है। अब ये सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी नोवेल के अंदर मेन हीरो मोटा कैरेक्टर हो। अगर वो इसको ड्रॉ करेगा तो उसके सभी व्यूअर्स को लगेगा कि वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किसी मोटे कैरेक्टर को मेन हीरो दिखा रहा है। जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि हमेशा सीरीज़ में दिखाते हैं जो मोटे लोग होते हैं वो हमेशा विलन का काम करते हैं, जिनका काम होता है लोगों को परेशान करना या फिर किसी को bully करना। असल में कभी भी कोई सीरीज़ में ऐसा नहीं दिखाया गया कि मेन हीरो कोई मोटा है, और उससे ज़्यादा घबराहट होती है कि उसके व्यूवर्स भी इस वजह से बुरा मान जाएंगे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है, जिसमें लिखा होता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है, जिस वजह से उसका एक चार्म प्लस होता है, जिसे देखकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वो सोचा होता है कि आखिर वो अपने चार्म का इस्तेमाल किस तरीके से करे, क्या वो अपनी लाइव स्ट्रीम में अपना फेस को दिखा दे, जिससे उसे पता चल सके कि उसका चार्म का कोई असर हो रहा है या नहीं। लेकिन वो सोचता है ये एकदम रॉन्ग आइडिया है, अगर वो अपने अभी फेस रिवील कर देगा तो ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं साबित होगा। जहाँ पर वो अब सोच रहा होता है कि वो इस टाइम पर अपनी लाइव स्ट्रीम को भी बंद करके नहीं जा सकता, तो अब वो क्या करें, उसे एक और कैरेक्टर को ड्रॉ करना है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ जाता है, जो कि असल में इस क्लासरूम की एक टीचर होती है, जो कि कहती है कि आखिर बच्चे तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे पता है ना कि अभी इस स्टूडियो को बंद करने का टाइम हो चुका है, और तू अब तक यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, और वो बोलता है कि असलियत में मैं यहाँ पर स्ट्रीमिंग कर रहा था और मुझे बस एक ही आर्ट को यहाँ पे बनाना है, तो प्लीज़ मुझे उसको बनाने दीजिए, इसमें बस थोड़ा ही टाइम लगेगा, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा। हम देखते हैं कि उसके चार्म की वजह से वो टीचर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, और वो भी ब्लश करने लगती है, और वो कहती है कि बच्चे तुझे जितनी देर बनाना है तू यहाँ पे बना सकता है, जो भी स्ट्रीमिंग करना है वो भी कर ले, मैं तब तक यहाँ की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अब ये देखकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि इस टीचर का रंग अचानक से ही बदल चुका होता है, और वो सोच रहा होता है कि इस टीचर ने उससे माफ़ी मांगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दूसरी टीचर है जो कि इस स्कूल की 12 टीचरों में से एक आती है, और उसने उससे माफ़ी मांगी। उसे यकीन नहीं होता, तभी उसे याद आता है कि उसके चार्म की वजह से ऐसा हुआ होगा। सच में ये चार्म काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके साथ ही उसे बिलीव हो जाता है कि एक मोटा कैरेक्टर भी हीरो हो सकता है, अब कोई भी कुछ भी कहे मैं उसको ड्रॉ करके रहूँगा। इसके साथ ही वो एक कैरेक्टर को बनाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है, जो कि असल में एक मोटा होता है, जिसको देखकर सभी कमेंटेटर बात कर रहे होते हैं। सच में मैंने कभी देखा नहीं था कि एक मोटा कैरेक्टर भी हीरो हो सकता है, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी अब से मोटे हीरो कैरेक्टर भी पसंद आ रहे हैं।
अब ऐसे ही वो लोग तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे देखकर हमारे मोटू को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो कहता है कि आज की लाइव स्ट्रीम यहीं पर एंड होती है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं कल मिलता हूँ आपको 7:30 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। जिसके बाद यहीं पे सीन कट होता है और हमें रात के टाइम हमारे मोटू को दिखाया जाता है, जो कि उसी स्टोरी से बाहर निकल आया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है आज की लाइव स्ट्रीम की वजह से। और वो इस वजह से भी खुश होता है कि उसका चार्म भी प्लस हो चुका होता है, जिस वजह से उस टीचर ने उसे कुछ भी नहीं कहा होता। जिसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ से दौड़ते हुए जाऊँगा, जिससे मुझे पता चल सके सच में उसका चार्म का असर बाकियों पर भी होता है या फिर इसी टीचर पर हुआ था। लेकिन तभी हमारे मोटू की नज़र किसी चीज़ पर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, जहाँ पर वो ली और उसकी क्रश को देखता है, जिसे काफ़ी सारे लोगों ने घेर रखा होता है। जहाँ पर वो बदमाश लोग बोल रहे होते हैं ली को हमारे सामने से हटने के लिए, लेकिन ली वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटता और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हटने वाला। दूसरी तरफ मोटू सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि उन सभी बदमाश लड़कों का जो बॉस होता है वो उस लड़की का पुराना एक्स होता है। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे लौट के क्यों आए हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। जिस पर अपना मोटू भी अब इस मैटर को समझ जाता है और वो कहता है अच्छा ये इसका पुराना एक्स है, इस वजह से ये लोग इसको परेशान कर रहे हैं। तभी उस लड़की की जो एक्स होता है वो हमारे ली की गर्दन पकड़ लेता है और वो कहता है अच्छा इसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था, ये चोमू सा लड़का ये देखने पे भी मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है और तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इसको तोड़ कर रख दूंगा। दूसरी तरफ हमारा मोटू भी ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो बोलता है कि ली मेरा दोस्त है और मैं हाथ पे हाथ धरा यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता, मुझे भी ली की मदद करनी होगी, लेकिन मैं इतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ, आखिर मैं ली की कैसे मदद करूँगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसको टास्क कंप्लीट करने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों ही बढ़ चुका है, तो वो जाके अपने दोस्त की जरूर मदद करेगा, जिससे वो अपनी पावर को भी चेक कर पाएगा। दूसरी तरफ वो लड़का ली को मारने वाला होता है, इधर ली उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसे हाथापाई नहीं करनी चाहिए, वैसे भी तुम्हारा उस लड़की से 5 महीने पहले ब्रेकअप हो चुका था, तो तुम्हें बात करके सारा मैटर सॉल्व कर लेना चाहिए। इसके साथ ही वो लड़का कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे तुझे पीटना है। दूसरी तरफ उसी बदमाश लड़के की कुछ लोग उसी लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि देख तेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा फट्टू है, उसकी तो हमारे बॉस के सामने आते ही फट गई। तभी जो उनका बॉस होता है वो कहता है अपने लोगों से जाके तुम उस लड़की को संभालना, मैं तब तक इसकी कुटाई करके आता हूँ। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, तब वो उधर पलट कर देखता है। जब वो देखता है कि वहाँ पर हमारा मोटू पहुँच चुका होता है और उसने उसके दोनों ही बंदों को पकड़ रखा होता है, जहाँ पर अपना मोटू कहता है कि चलो देखते हैं कि तू मेरे दोस्त को कैसे परेशान करता है, मैं तेरे दोनों ही बंदों को पकड़ा हुआ हूँ और वैसे भी थोड़ी देर में यहाँ पर टीचर स्टूडियो बंद करके आ जाएगी, उसके बाद वो तुम लोगों को देख लेगी कि तुम यहाँ पर क्या कांड कर रहे थे। तभी हमारे मोटू के चंगुल से एक बंदा निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से बिल्कुल भी नहीं निकल पाता, जिसे देखकर मोटू मन ही मन सोच रहा होता है कि सच में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ चुकी है। तभी उस पर्सन के दोनों बंदे कहते हैं कि बहुत समय बचाओ, इस मोटे से बचाओ, क्योंकि ये मोटा काफी कसके में पकड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारा मोटू भी काफी स्टाइल के साथ खड़ा होता है। अब मोटू को देखकर हमारा ली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसका बॉस कहता है कि आखिर तुम दोनों कैसे हो, तुमने कहा था कि तुमने कुंग फू और मार्शल आर्ट काफ़ी हद तक सीख रखी है, तो आखिर तुम इसके चंगुल से क्यों नहीं निकल पा रहे। जिस पर वो बंदा कहता है कि बॉस हमें नहीं पता ये आखिर इतना पावरफुल कैसे है। जिस पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं मोटा हूँ इसलिए मेरे अंदर चर्बी भरी पड़ी है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कि अक्सर मुझे लोग पिछवाड़ा मैन कहते हैं, और क्यों कहते हैं तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। असलियत में 2 दिन पहले कुछ चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे। अब जैसे ही मैंने ये चीज़ देखा तो मैंने अपने पिछवाड़ी की पावर का यूज़ करते हुए उस बंदे के ऊपर कूद गया, जिस वजह से उस बंदे की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई और मैंने उस लड़की के पर्स उसको दे दिया। अब ये सुनकर वो दोनों ही लड़के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस रूमर के बारे में सुना होता है कि किसी ने अपने पिछवाड़े के जरिए ही एक चोर की बुरी हालत कर दी। इसके साथ ही वो लोग मोटू के साथ काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और उन लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो मोटू के सामने कुछ भी कर सकें, क्योंकि यहाँ पर हमारे मोटू ने एक ईविल स्माइल बना रखी होती है। यहाँ पर जो उनका बॉस होता है वो भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और इसके साथ ही वो बोल रहा होता है कि ये मोटा मुझे इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों दिखाई दे रहा है, इसके सामने तो मेरे दोनों ही बंदे काफ़ी ज़्यादा फीके लग रहे हैं।
यहाँ पर जो मोटू का चार्म होता है वो लड़कों पे भी काम कर रहा होता है। इसके साथ ही हमारा मोटू अपने ली को इशारा करता है और इशारों में ही उससे बोलता है कि जल्दी से अब अपनी क्रश के सामने हीरो बन जा, यही टाइम है तेरा एक हीरो बनने का। इस इशारे को अब ली भी समझ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, डोंट वरी ब्रदर। इसके साथ ही वो जाता है उसी मोटे लड़के के पास और वो उस मोटे लड़के से कहता है कि तेरा इस लड़की से 5 महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, तो तू इसका पीछा करना छोड़ दे। वैसे भी मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और आज मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ, और अगर तेरे बम में भी दम है तो आके दिखा ले। वैसे भी तू मुझे मार ही लेगा और ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही कर करके वो काफी लंबी लंबी फेंक रहा होता है, जहाँ वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। इस वजह से उसके और पास आग दिखाई दे रही होती है, जिस वजह से वो मोटा लड़का भी काफी ज्यादा डर चुका होता है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है आखिर इस चुगली में इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई, लेकिन कुछ भी कहो आज इसने आग लगा दिया अपनी बातों से ही। दूसरी तरफ वही बंदा अपने मोटू की तरफ देखता है, उसको देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। इसके लिए वो ली से कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि मैं तुझे बाद में देखूंगा। इसके साथ ही वो डर के मारे वहां से भाग चुका होता है, क्योंकि अगर मोटू को गुस्सा आया तो वो इसकी चटनी बना देगा। अब इधर हमारा मोटू उन दोनों से बोलता है कि अब तो तुम्हारा बॉस भी भाग गया, अब तुम लोगों का क्या होगा। इस पर वो लड़का घबराते हुए कहता है असल में हमारे जो ड्राम टीचर थे उन्होंने कहा था कि जल्दी से अपने घर पर आ जाना, अगर मैं लेट हुआ तो ड्राम टीचर गेट को बंद कर देंगे, फिर हमें सड़क पर सोना होगा। प्लीज़ ब्रदर हमें जाने दो, प्लीज़ हमें आज के लिए माफ़ कर दो। इसके साथ ही हमारा मोटू कहता है ओ ले चल बेचे, मैं तुझे आज जहाँ पे जाने देता हूँ। इसके साथ ही मोटू उन दोनों को छोड़ देता है। इसके साथ ही वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डरते हुए वहाँ से बड़ी रफ्तार से भाग जाते हैं। अब उन लोगों को भागते हुए देखकर मोटू मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ये होती है पावर ऑफ द फैट मैन। जिसके बाद अपना मोटू ली की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है ली और उसकी क्रश को, जो कि एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं, जहाँ पर उसकी क्रश उससे पड़ चुकी होती है। अब ये देखकर ली भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। अब ऐसी बचकानी हरकत देखकर मोटू को भी अजीब लगता है। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब ली को भी उसकी क्रश मतलब उसकी गर्लफ्रेंड मिल चुकी होती है। इसके बाद अब सीन काट होता है और अपने मोटू को ग्राउंड पर देखते हैं, जो कि अपनी जॉगिंग को कर रहा होता है, जहाँ पर वो 5 किलोमीटर भाग चुका होता है 24 मिनट के अंदर अंदर में। जिस बात की उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। इस पर ये सिस्टम भी उसको ये सब कुछ बता रहा होता है, जहाँ पर वो इसे ये भी बताता है कि अगला उसका 60 किलोमीटर भागने पर उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जहाँ पर वो कहता है कि 60 किलोमीटर होने में बस 3 किलोमीटर बची हैं, तो मैं उसे भी दौड़ लेता हूँ, जिससे उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद वो ऐसे ही दौड़ने लगता है और थोड़ी ही देर बाद उसके 3 किलोमीटर भी कंप्लीट हो जाते हैं, जिस पर लिख के आता है कि आपका ये वाला मिशन भी कंप्लीट होता है। अब ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि इसकी स्पीड 1 से और प्लस हो चुकी होती है। जिसके बाद वो अपनी स्पीड को देखता है और वो कहता है सच में मेरी स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही उसके पीछे से आवाज़ आती है, जहाँ पर कोई बोलता है क्या तुम यहाँ पर रोज़ दौड़ने आते हो। अब ये सुनकर मोटू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि असलियत में यहाँ पर उसकी क्रश वूतांग होती है। यहाँ पर वो बोलती है कि तुमसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये सुनने के बाद हमारा मोटू कुछ भी नहीं बोल पाता और वो उसे ही देखे जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि फाइनली मैं अपनी क्रश को देख पाया, जिसको देखकर मेरा दिल फिर से वापस से काम करने लगा और उसे वो बहुत ही प्यारी नज़रों से देख रहा होता है। जिसके बाद वो अपने आप को होश में लाता है और वो कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है तुमसे मिले हुए, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड माहौल हो जाता है। जिस पर हमारा मोटू उससे बोलता है कि मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन तुम मुझे फिर कभी दिखाई ही दी नहीं, जिस वजह से मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग पाया। जिस पर वूतंग कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं, उस दिन जो मेरा भाई था वही कुछ ज़्यादा ही बोल गया, उसने ही तुमसे काफ़ी ज़्यादा उल्टा बोला था, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो वूतंग होती है वो सोच रही होती है कि वैसे तो मैं इसके पास नहीं आना चाहती थी, लेकिन अचानक से मैंने इसको देखा तो मुझको पता नहीं क्या हुआ, मैं इसके पास आई और इससे बात करने लगी। ये सब कुछ वो अपने मन में सोच रही होती हैं और हमें तो पता ही है ये सब कुछ हमारे मोटू के चार्म की वजह से हुआ होता है। तभी अपना मोटू पूछता है कि उस दिन जो पर्सन था वो तुम्हारा भाई था। जिस पर वूतंग कहती है कि हाँ वो मेरा भाई था, असलियत में वो मेरे को बुलाने के लिए आया था, क्योंकि मेरे जो 13 ब्रदर थे उनकी मैरिज थी, इस वजह से मैं उनकी शादी में गई थी।
अब ये सुनकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या 13वां भाई। जिसके बाद अपना मोटू पूछता है तुम तो 13वां भाई ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम्हारे बहुत सारे भाई हैं। अब ये सुनकर वो तंग कहती है जो मेरा खानदान है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, जहाँ पर वो बताती है कि 18 मेरे बड़े भाई हैं और 13 मेरे छोटे भाई हैं। जिसके बाद वो डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि उसके दादा के 6 बेटे थे, जिसमें से सभी के 6 लड़के हुए थे, लेकिन उसके बाद इकलौती मैं लड़की हुई, जिसके बाद मैं अपने पूरे खानदान में इकलौती लड़की हूँ। अब ये सुनकर हमारे मोटू को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो बोल रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। जिस पर वूतन कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं होगा। इसके बाद वो अपने बचपन की एक स्टोरी के बारे में बताती है कि एक बदमाश लड़के ने उसके बाल में कुछ कीड़े डाल दिए थे, जिस वजह से मैं रोते हुए घर पर जब गई थी और जैसे ही ये बात मेरे भाइयों और मेरे अंकलों को पता चली, वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। जिसके बाद वो उसी लड़की के घर पे पहुंच गए उसको पीटने के लिए। उन सबको देखकर ही वो बच्चा इतना डर चुका होता है कि वो अपने पेट में ही मुँह देता है और इस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो चुका था, जहाँ पर पुलिस आई थी तब जाके ये मामला शांत हुआ था। अब ये सुनने के बाद मोटू इमेजिन करता है और उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो मनी मन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम झूठ बोल रही है। जिसके बाद अपना मोटू कहता है कि 31 भाई, तुम्हारे 31 भाई हैं, तुम्हें तो बॉयफ्रेंड ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। जहाँ पर वो तंग बताती है कि वैसे तो मुझे कोई भी बॉयफ्रेंड ढूंढने में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसके जो भाई हैं वो भी अलग अलग पर्सनैलिटी रखते हैं, तो उसे ये तो पता है कि लड़के किस टाइप के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों में क्यूरियस नहीं हूँ, असल में मैं भी कुछ लड़कों में क्यूरियस हूँ। अब ये सुनकर मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ऐसा तो नहीं मेरा चार्म उसके ऊपर काम कर रहा है, जिस वजह से वो ऐसा बोल रही है। इसके साथ ही वो तो उसके पास आती है और वो उससे बोलती है कि मैंने तो अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम भी मुझे थोड़ा बहुत अपने बारे में बताओ। जिस पर अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या मैं अपने बारे में बताऊं, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। जिस पर वूतंग उसे फोर्स करती है। इसके साथ ही अपने मोटू अपने बारे में बताता है कि वो भी अपने खानदान में इकलौता लड़का है, जहाँ पर उसकी 4 बड़ी बहनें हैं जो कि काफ़ी उसका ज़्यादा ख्याल रखती हैं। अब वो अपने खानदान में इकलौता लड़का था, जिस वजह से जो उसकी बड़ी बहनें थीं वो हमेशा उसके साथ खेलती थीं। असलियत में वो खेलने की जगह उसका मेकअप किया करती थी और वो उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखती थी, जिसके लिए वो उसको काफ़ी सारे खाने की चीज़ें लेकर आया करती थी, जिसे खा खा के वो उतना ज़्यादा मोटा हो चुका है। जिस पर भूतम कहती है कि अच्छा ये कारण है तुम्हारे मोटे होने का, लेकिन तुम इतने भी ज़्यादा मोटे नहीं हो, तुम क्यों हो, तो तुम अब क्यों भाग रहे हो। जिस पर हमारा मोटू कहता है कि असलियत में मेरे अभी 10 या 12 किलोमीटर नहीं हुए हैं, मैं उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए और जॉगिंग कर रहा हूँ। अब ये सुनकर भूतम को भी यकीन नहीं होता। पहले तो उसे लग रहा था कि मोटू बस फालतू में फेंक रहा है, उसने 10 या 12 किलोमीटर नहीं दौड़ा होगा, लेकिन अब वो बोलता है कि उसने 8 किलोमीटर दौड़ चुका है, तो वो अब 4 किलोमीटर और दौड़ेगा। इसके साथ ही मोटू कहता है कि किसी मोटे आदमी को कभी कम ना समझने का। इसके साथ ही वो दौड़ते हुए अपने 10 किलोमीटर को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, जहाँ पर उसके पैर भी कांपने लगते हैं। लेकिन वो अभी भी दौड़ रहा होता है। जिस पर वूतंग कहती है कि तुमने 10 किलोमीटर दौड़ लिया है, तो तुम्हें अब दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। इधर हम मोटू को भी देखते हैं जो कि अब कहता है कि लगता है अब मैं सच्ची में नहीं दौड़ पाऊंगा। इसके साथ ही वो वहीं पर रुक जाता है और वहीं से खड़े खड़े वूतंग को दौड़ते हुए देखता है। इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ पूरी रेस को कंप्लीट नहीं कर पाया होता। इसके साथ ही अब वो तंग में मुड़कर आ चुकी होती है और वो अपने मोटू से कहती है कि कुछ टाइम बाद माइक्रो चैरिटी इवेंट होने वाला है और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्या तुम उसमें आना इंटरेस्टेड हो। अब ये सुनकर मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने एक सिस्टम पॉपअप होती है जहाँ पर उसे एक और मिशन मिला होता है जो कि हमें अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि पिछली बार भी वूतंग ने उससे कुछ कहा होता है जिस वजह से उसको मिशन मिला होता है, और इस बार भी उसे वूतंग की वजह से एक और मिशन मिल चुका होता है। तो उसे लगता है कि वूतंग एक एनपीसी है। जिस पर वो वूतंग से पूछ भी लेता है क्या तुम कोई एनपीसी हो। जिस पर वूतंग कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग सही है। इस पर मोटू भी उससे बोलता है कि सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर देना।
प्रोफाइल फ़ोटो को बनाता है, जिसको देखकर वो लोग कहते हैं ये तो झावली सर का नाइट है ना, जो